नमस्कार दोस्तों, पॉलिटेक्निकल्स पे बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो कंटिन्यूएशन है ट्रेन सिविल एग्ज़ाम प्रिपरेशन का। तो लास्ट वीडियो में मैं क्वेश्चन 10 तक आपको दिखाया था, तो क्वेश्चन 11 से अभी स्टार्ट करूँगा। तो इसमें क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होगा। तो एक फाइल है host.j2 फाइल, जो एक लोकेशन आपका एग्जाम में दिया जाएगा, उसे आपको डाउनलोड करना है आपके सर्वर पे जो कंट्रोल नोड है। देन आपको कहाँ पे डाउनलोड करना है, आपका जो होम डायरेक्टरी है उसके अंदर जो एनसिबल का आपका डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे उसमें डालना है। उसके बाद आपको जिंजर टू फाइल को प्रिपेयर करना है, ताकि जो नोड है, मैनेज नोड है, जिस पे भी इम्प्लीमेंट होगा उस पे आपका होस्ट फाइल में इस तरीके का आउटपुट आना चाहिए। ठीक है। और एक प्लेबुक है gen डॉट होस्ट डॉट ओ एम एल, जो एग्ज़ाम में जो भी नाम दिया जाएगा आपको वही उसी को फॉलो करने हैं। उस प्लेबुक को आपको डाउनलोड करना है दूसरे लोकेशन पे, उसको रन कराना है। उस पे जनरली क्या है, वो प्लेबुक लिखा हुआ है कि जो सोर्स है आपका, जो ये आपका सोर्स होगा, इससे जो जिंजर टू फाइल है उसको उठाएगा और पेस्ट करके डेस्टिनेशन पे, डेस्टिनेशन आपका ये होगा कहाँ पे, जो मैनेज होस्ट आप जो मेंशन करोगे प्लेबुक में उसी पे होगा। ठीक है। यहाँ पे मेंशन किया गया डेफ डेफ में होना चाहिए, और द आउटपुट कुछ इस तरीके से होगा। तो चलिए मैं पहले फाइल को डाउनलोड कर लेता हूँ। मैंने जो लोकेशन है, मैंने जो वेब सर्वर बनाया है उसी में मैंने वो फाइल डाला हुआ है, तो उसी लोकेशन से मैं कॉपी कर लूँगा। और मैं अभी उसी डायरेक्टरी पे हूँ जो मेरा होम डायरेक्टरी के अंदर जो एनसिबल डायरेक्टरी है, फोल्डर है, उसी में मैं हूँ ऑलरेडी। तो इसमें मैं डाउनलोड करता हूँ उस फाइल को। .j2। ठीक है। इसमें कुछ नहीं, कुछ डिफ़ॉल्ट ऐसे एंट्रीज रहेंगे आपको। और दूसरा जो फाइल है आपको डाउनलोड करना है, क्वेश्चन के हिसाब से है gen अंडरस्कोर होस्ट डॉट वाई एम एल, जो कि एग्ज़ाम में दूसरा नाम हो सकता है, बट मेरा जो सर्वर पे है वो कुछ दूसरे नाम से है, तो मैं उसी नाम को फॉलो करता हूँ। ये है होस्ट अंडरस्कोर जेन। तो एक प्लेबुक है जो पहले से आपके पास, मतलब एग्जाम में दिया जाएगा। कुछ इस तरीके का है प्लेबुक, जो टेम्पलेट मॉड्यूल को यूज़ करके जो सोर्स है होस्ट डॉट जे टू सोर्स को लेगा और डेस्टिनेशन माई हो etc माई होस्ट पे करेगा, कहाँ पे, डेफ सर्वर्स पे। ठीक है। यहाँ पे फाइन कंडीशन लगाया गया है। तो मैं होस्ट डॉट जे टू फाइल ओपन करता हूँ, क्योंकि इसी में मुझे एंट्रीज करने पड़ेंगे। तो फॉर लूप स्टार्ट करूँगा। फॉर होस्ट इन ग्रुप्स ऑल होस्ट वर्स होस्ट simple facts default IPv4 एड्रेस। ठीक है। तो क्वेश्चन में आप देखिए, फर्स्ट क्या है आपका, आईपी एड्रेस है, देन आपका FQDN है, देन आपका होस्ट नेम है। इस फॉर्मेट में आपको डालना है। तो पहले ये मेरा आईपी एड्रेस है जो मैंने एनसिबल फैक्ट यूज़ करके कॉल किया है। सिमिलरली मैं क्या करूँगा, इसको क्लोज कर देता हूँ, दूसरा ओपन करता हूँ, होस्ट वर्स होस्ट एनसिबल फैक्ट्स
डिफ़ॉल्ट, सॉरी डिफ़ॉल्ट नहीं है, डिफ़ॉल्ट आईपी एड्रेस ऑलरेडी मेंशन कर दिया आपके से मुझे, ये FQDN, ठीक है। तो ये भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट मुझे चाहिए होस्ट वार्स होस्ट फैक्ट्स होस्ट नेम और अभी एंड फॉर को एंड कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आईपी एड्रेस देन FQDN और होस्ट नेम को कॉल किया है यूजिंग एनसिबल फैक्ट्स। लेट्स सी ये काम करता है कि नहीं। एनसिबल नेविगेटर, ओके। एक चीज, फेम होस्ट 32 मैंने, अच्छा हाँ ग्रुप्स ऑल मेंशन किया है, ओके फाइन। एनसिबल नेविगेटर रन हाइफन m std out host, सॉरी होस्ट अंडरस्कोर gen yml सिंटेक्स चेक। ये डाउनलोडेड फाइल है तो सिंटेक्स में एरर नहीं होना चाहिए, मतलब एग्जाम में वो ऑलरेडी दिया आपको रहेगा ये फाइल डाउनलोड करने के लिए। अभी एग्जीक्यूशन के बाद पता चलेगा कि मेरा जिंजा 2 जो फाइल मैंने क्रिएट किया है वो करेक्टली क्रिएट हुआ है कि नहीं। ओके, तो इसमें देखिए चेंज हुआ है, तो इसमें इम्प्लीमेंट हो चुका है। तो कैसे इम्प्लीमेंट हुआ है वो मैं चेक कर लेता हूँ। तो ये हमारा डेव 2 सर्वर से, सॉरी डेव सर्वर है, इस पे मैं माई होस्ट, ओके। तो ये देखो जो कंटेंट है सेम कंटेंट यहाँ पे पेस्ट हो चुका है विथ हर एक क्लाइंट का नेम। यहाँ पे FQDN है इसलिए FQDN मेंशन हुआ है, बाकी किसी में भी FQDN मेंशन नहीं हुआ है, तो इसलिए ओनली होस्ट नेम टाइप का है, ठीक है। ओके, अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाँ कुछ हार्डवेयर रिपोर्ट जनरेट करना है। तो कुछ ऐसा है नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, create a playbook called hardware report.yml that produce an output called ये on all the managed node with following information, या कि information inventory, host name, memory, BIOS, size, the VDA, VDB। और ये फाइल आपका एग्जाम में रहेगा, आप उसको डाउनलोड करना है, हार्डवेयर रिपोर्ट डॉट एम टी। एक लोकेशन रहेगा, उस लोकेशन से आपको करना है, ठीक है। इफ हार्डवेयर आइटम्स डज नॉट एग्जिस्ट देन वैल्यू सेट टू नन। तो देखते हैं इसको कैसे कर सकते हैं हम। तो मेरा जो हार्डवेयर रिपोर्ट जो है मेरे इस आ, जो वेब सर्वर है उसमें है। ऑलमोस्ट सेम सेटअप मैंने करके रखा है, तो यही सारा इसको रिप्लेस करेगा, जैसे कि यहाँ पे जो नेम है उसकी जगह आपका वैल्यूज आ जाएंगे, जो जो सर्वर में जो वैल्यूज है वो आ जाएंगे, जिसमें नहीं है उसमें नन आएगा, ठीक है। आप देखिए माई वी डी इक्वल्स टू था ना, इक्वल्स टू है जो जिसमें वो वैल्यू आएगा रिप्लेस करके हर सर्वर का। तो इसके लिए मुझे एक प्लेबुक लिखना पड़ेगा। प्लेबुक का नाम क्या होगा, हार्डवेयर रिपोर्ट डॉट वाई एम एल, ओके। तो एक प्लेबुक स्टार्ट करता हूँ।
नेम आप कुछ भी डाल सकते हो। मैं अभी फ़िलहाल कुछ एम्प्टी रखूँगा इसको। होस्ट ऑल होस्ट्स पे डालना है मुझे। और टास्क्स क्या है? डाउनलोड फाइल। जो फाइल एग्जाम में क्वेश्चन में रहेगा, जैसे कि ये वाला एम्प्टी वाला जो फाइल है ये, तो आपको वो डाउनलोड करना पड़ेगा। तो उसके लिए एंसिबल बिल्ट इन गेट यूआरएल rel। अभी यूआरएल मुझे यहाँ पे एग्जाम में आपको लिंक रहेगा, ऑलरेडी मैं बार बार बता रहा हूँ। मैं जस्ट अपना यहाँ पे इंटरनल एक सेटअप करके रखा है जो मेरे लिए इजी होगा आपको दिखाने के लिए, मैं उसी फॉर्मेट में दिखा रहा हूँ। तो जो लोकेशन होगा रूट हार्डवेयर रिपोर्ट डॉट टीएक्सटी, ठीक है, जहाँ पे वो फाइल कॉपी होगा, मतलब जहाँ से डाउनलोड करके जहाँ में डेस्टिनेशन में रहेगा। तो इसको एम्प्टी नाम से डाउनलोड होगा, लेकिन उसको जो डेस्टिनेशन में उसको डाउनलोड करेगा या फिर पेस्ट करेगा तो उसको डॉट टीएक्सटी फॉर्मेट में कर देगा। देन नेक्स्ट प्ले, नॉट प्ले, नेक्स्ट टास्क वीडीए साइज, ठीक है। जो आपका एस टी ए वीडीए जो भी होगा, मेरा यहाँ पे एस टी ए है, कोई भी नोट से अगर मैं उठाता हूँ यहाँ पे एस टी ए है, बट एग्जाम में आपको वीडीए रहेगा, आप चेक कर सकते हो एग्जाम पे। तो यहाँ पे एस टी है तो मैं एस टी ए लूँगा, अगर एग्जाम में वीडीए है तो वीडीए लीजिए, ठीक है। Ansible built-in dot replace आपका रेगुलर एक्सप्रेशन। ये जो नाम है आपको कहाँ से उठाना है, जो आपका ये फॉर्मेट है इसमें जो एग्जैक्ट नाम रहेगा, क्योंकि इसके इक्वल्स टू बिठाना है हमें, तो यही आपको लेना पड़ेगा। तो एग्जाम में भी आप डायरेक्ट क्वेश्चन से कॉपी कर लेना। रिप्लेस कहाँ पे करेगा? रूट हार्डवेयर रिपोर्ट डॉट टीएक्सटी, ठीक है। यहाँ पे मैं एक रजिस्टर डिक्लेयर करता हूँ डीबा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है अगर अगर कंडीशन कोई आपको वैल्यू नहीं मिले, आपका जैसे कि एस टी नहीं है, वीडीए नहीं है, तो उसके रिप्लेस में क्या लिखेगा? नन। तो वो चीज़ डिफाइन करने के लिए मुझे ये फंक्शन एक रजिस्टर लेना पड़ेगा। देन डिबग वे वेरिएबल op1 सेम नाम से। देन आपका, सॉरी यहाँ पे मैं और एक चीज़ भूल गया, यहाँ पे गलत लिख दिया मैंने। यहाँ पे जो होगा डेस्टिनेशन होगा आपका ये, ठीक है। और रिप्लेस जो होगा, यहाँ पे आपको एंसिबल फैक्ट्स आएगा, एंसिबल फैक्ट्स डॉट डिवाइसेस डॉट एस टी ए। यहाँ पे एग्जाम में आपका वीडियो आएगा, मेरा सर्वर में या मेरा वीएम्स में आपका एस डी ए है, तो एस डी ए मैंने मेंशन किया, अदरवाइज एग्जाम में वीडियो है तो वीडियो मेंशन कीजिएगा। सिर्फ यहाँ पे इस जगह पे एस डी ए की जगह वीडियो आएगा।
अभी नोट डाउन कर लीजिएगा कहीं पे। ठीक है, अभी देखिए सिमिलर सेटअप में कॉपी करता हूँ। ये बहुत इजी है, अगर आप एक लिख दोगे तो कॉपी पेस्ट करके बाकी आप कर सकते हो। वीडियो नेम नेम नहीं रहेगा, यहाँ पे जो कंडीशन है उसको मुझे सेटिस्फाई करना है। अगर मेरा वीडियो नहीं है तो नन है। ये इसकी जगह रिप्लेस होगा नन से। ठीक है, डेस्टिनेशन ये रहेगा। और यहाँ पे जस्ट चेंजेस होगा, कब होगा रन, व्हेन op1 डॉट फेल्ड। अगर op1 कंडीशन फेल होता है इक्वल्स टू ट्रू। ठीक है, अगर ये जो कंडीशन है ये अगर फेल होता है तो ये ट्रू होगा और ये आउटपुट आएगा नन। अगर ये पास हो जाता है तो ये स्किप कर देगा। ठीक है, तो सिमिलरली मुझे ये पूरा कॉपी करके और एक बार डालना है। और अब जस्ट स्लो करके देखिएगा, शायद अगर आप नए हो तो आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक वीडियो का लिखा हुआ है। तो सेम चीज़ लिख के मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना है। एग्जाम पे भी आपको टाइम बहुत ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है। तो आप क्या करना है, जस्ट नेमिंग कन्वेंशन चेंज करना है। VDB यहाँ पे जो है वो VDB होगा, डिवाइसेस SDB होगा, ये कंडीशन होगा op2 यहाँ पे VDB एंड ये op2 डॉट फील्ड। डन, आपका दोनों डिस्क के लिए हो गया। अभी नेक्स्ट है आपका सिस इन्फो, मतलब आपको इन्वेंटरी, होस्ट नेम, मेमोरी, बायोस वर्जन, ये तीन चाहिए आपको। तो इसके लिए और एक टास्क आपको चाहिए होगा, सॉरी, सिस इन्फो जो टास्क है उसमें क्या लिखूंगा मैं, ansible डॉट built in replace then reg xp आपका यहाँ पे आप ले लीजिएगा item डॉट src। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे item डॉट src क्यों लिया मैंने। src मतलब सोर्स। ठीक है, क्योंकि ये तीन आइटम है, तीन आइटम मैं एक साथ ले लूंगा तो इसलिए रिप्लेस होगा item डॉट डेस्टिनेशन एंड आपका उस पे होगा डेस्टिनेशन होगा, मतलब जहाँ पे प्लेस करेगा रूट हार्डवेयर रिपोर्ट डॉट txt। अभी आपका जो स्टार्ट होगा लूप, तो लूप में आपको मेंशन करेगा सोर्स आपका कौन सा है। तो यहाँ पे देखिए मैंने पहले क्या था, जो नाम है एग्जैक्टली नाम दे दिया, वहां से उठा के जो फाइल है VDS साइज एस VDB साइज। ठीक है, अभी इन्वेंटरी, होस्ट नेम, बायोस एंड मेमोरी का एक साथ एक ही टास्क पे मैं लिख रहा हूँ लूप लेके। उसमें कि आइटम डॉट SRC और आइटम डॉट डेस्टिनेशन, जो SRC होगा यहाँ पे SRC मेंशन होगा, डेस्टिनेशन होगा, और लूप लगाया इसलिए मैंने आइटम डॉट यहाँ पे मेंशन किया है। तो सोर्स क्या होगा, सोर्स होगा आपका ये जो नाम है इन्वेंटरी होस्ट नेम। ठीक है,
हमें इसको रिप्लेस करना है। तो डेस्टिनेशन क्या होगा हमारा? डेस्टिनेशन होगा ansible facts डॉट fqdn। तो इसका fqdn है। मुझे होस्ट नेम डालना है, तो पूरा fqdn के साथ डालूंगा। ठीक है, नेक्स्ट src BIOS वर्जन डेस्टिनेशन BIOS वर्जन है तो ansible facts डॉट BIOS अंडरस्कोर वर्जन। अगर आपको ये कन्फ्यूजन लग रहा था, आप एंसिबल फैक्ट्स पढ़ सकते हो। मैंने मेरा वीडियोस में मिल जाएगा, एंसिबल ट्यूटोरियल वीडियोस में एंसिबल फैक्ट्स में क्या क्या कैसे यूज़ कर सकते हैं हम, हार्डवेयर इन्फॉर्मेशन कैसे निकाल सकते हैं फैक्ट यूज़ करके। तो इससे आपका क्लियर हो जाएगा। तो अगर कोई डाउट है या फिर आपको लग रहा है कि थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है समझने में, तो आपको समझ में आ जाएगा कि एंसिबल फैक्ट्स वगैरह कहाँ पे यूज़ होता है और कैसे यूज़ होता है। और हाँ, ये थोड़ा मतलब जो वर्जन 9 है थोड़ा टफ है। तो आपको अगर ये सब पता नहीं होगा, एंसिबल फैक्ट्स क्या है, कैसे यूज़ होता है, वेरिएबल्स या फिर लूप वगैरह, तब दिक्कत है, क्योंकि सब यूज़ होता है इस पे। देन src लास्ट में जो है वो क्या है, मेमोरी। डेस्टिनेशन ansible facts dot total अंडरस्कोर mb। ये जो है आपका प्रीडिफाइंड वैल्यूज है ansible का फैक्ट्स में। तो आप वो देख लीजिए फैक्ट्स में क्या क्या है, तो तभी आपको पता चलेगा। अदरवाइज आपको बहुत दिक्कत होगा समझने में कि क्या यूज़ कर रहा हूँ मैं। तो ये हो चुका है। देन अभी इस प्लेबुक को मैं रन कराऊंगा। ansible run -m std out hardware report.yml। सिंटेक्स चेक कर लेता हूँ मैं। ओके, सिंटेक्स तो करेक्ट है। लेट्स सी इसका आउटपुट क्या आता है, सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होता है या फिर कुछ एरर आता है इसका। एग्जाम में आपको एरर आ सकते हैं, एरर का ट्रबल शूट आपको करना पड़ेगा। एरर जो एरर का फर्स्ट लाइन होगा ना, वो आप ठीक से पढ़ लेना, उस पर आपको पता चल जाएगा कि क्या इशू है या फिर हो सकता है। यहाँ पे देखो, एक सेकेंड में आपको ये एग्जीक्यूट होने दीजिए फिर बताता हूँ। इस पे फेल हो गया है, इस पे फेल हो गया है, ठीक है। इसमें जो आ, जो प्लेबुक में कुछ मेंशन किया होगा मैंने, जो कि एस डी ए हो या कुछ भी, जो एस डी बी हो शायद, डायरेक्टरी या फिर फाइल सिस्टम यहाँ पे नहीं है। पहले मैं इन दोनों सर्वर के अंदर ही जाता हूँ चेक करने के लिए कि क्या इश्यूज है। ठीक है, तो इस पे है जो रूट हार्डवेयर रिपोर्ट, ये देखो रिपोर्ट आ गया, बट मिसिंग क्या है, ये तीनों का कोई आउटपुट नहीं आया और वीडीबी का भी कुछ नहीं आया। ठीक है, तो इन्वेंटरी उसने क्लाइंट नोड 2, क्लाइंट नोड 1, क्लाइंट नोड 3, ये तीनों का आया है, बट बाकी जो तो है वो फेल हुआ है एग्जीक्यूशन। ये तीनों का आया मतलब मेरा
इसमें भी चेक कर लेता हूँ मैं। इसमें सारा आ गया, देखो होस्ट नेम आया है, बायोस वर्जन क्या है, मेमोरी कितना है, वीडीए कितना है, वीडीपी कितना है, ठीक है। तो इसका मतलब मेरा प्लेबुक में कोई इश्यूज नहीं है, बाकी सर्वर्स में हो रहा है, ये दोनों सर्वर पे नहीं हो रहा है। तो दोनों सर्वर कुछ इशू हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे अगर देखता हूँ मैं, यहाँ पे एस डी बी नहीं है, सिर्फ एस डी ए है। तो शायद एरर इसके लिए आ सकता है कि इसका कोई आउटपुट नहीं मिला, या फिर इसके अगेंस्ट में क्या दे वो नहीं आया। तो उसके अगेंस्ट में हमें नन आना चाहिए, तो नन तो नहीं आया यहाँ पे, ठीक है। तो इसके लिए आपको प्लेबुक में एक चीज़ ऐड करना पड़ेगा, जो है आपका यहाँ पे, जैसे कि होस्ट, यहाँ पे आप इग्नोर एरर्स, यस, इग्नोर एरर्स इक्वल्स टू यस। तो इसका रिजल्ट हम क्या देख सकते हैं, ये एरर इसलिए आ सकता है क्योंकि उसमें जो एस डी पी नहीं मिला, तो इसके अगेंस्ट में एरर दे दिया, जो नन लिखना था उसको उसने नहीं लिखा है नन, और उसकी वजह से बाकी जो इंफॉर्मेशन है वो भी मिस कर दिया। अभी देखो कुछ चेंजेस हुआ है दोनों में, ये देखो इन्वेंटरी होस्ट नेम आया है, दोनों का वर्जन आया है, एंड मेमोरी मेमोरी भी आया है, ठीक है। अभी चेक करो फाइल, ये देखो नेम आया है, वर्जन आया है, पहले का आउटपुट क्या था, सिर्फ वीडीए दिखा रहा था और कुछ नहीं। अभी पूरा इन्फॉर्मेशन दिख, वीडीए भी नहीं है तो नन दिखा रहा है। तो ये होता है कभी जो कुछ नहीं है, मतलब इसमें कोई एक इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए जो नहीं है, इसके अगेंस्ट में जो एरर दिया है उसको इग्नोर करते हैं, इग्नोर अंडरस्कोर एरर्स। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो आउटपुट उसमें अवेलेबल, जो इनपुट अवेलेबल है, सॉरी जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, वो एटलीस्ट उसका निकाल के उस फाइल में पेस्ट करते हैं। तो इसीलिए हम इग्नोर अंडरस्कोर एरर्स डालते हैं। तो आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बहुत ही सिंपल सा है, इसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, एकदम इजी है। एक प्लेबुक क्रिएट करना है, मॉडिफाई डॉट वाई एम एल, ठीक है। ऑन ऑल इन्वेंटरी होस्ट, मतलब जितना भी होस्ट सब में रन होगा, प्लेबुक रिप्लेस द कंटेंट ऑफ ईटीसी इशू, ईटीसी इशू में जो रहेगा उसको रिप्लेस करेगा कंटेंट को। तो कंटेंट रिप्लेस करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एंसिबल बिल्ट इन कॉपी। जो एंसिबल बिल्ट इन कॉपी यूज़ करके हम क्या करेंगे, जो कंटेंट है उसको लिखेंगे, सपोज डेवलपमेंट उसका कंटेंट है, उसको रिप्लेस, उसको जो डेस्टिनेशन होगा वो कहाँ पे होगा, ईटीसी इशू पे होगा, ठीक है। और कौन सा सर्वर के लिए होगा वो आपको डिफाइन करना पड़ेगा, व्हेन या कंडीशन लगा के, ठीक है। जैसे यहाँ पे ऑन होस्ट डेव डेवलपमेंट आना चाहिए, ऑन होस्ट टेस्ट टेस्ट आना चाहिए, ऑन होस्ट प्रोडक्शन प्रोडक्शन आना चाहिए। तो हमें मॉडिफाई डॉट वाई एम एल करके एक फाइल क्रिएट करना है। नेम आप डाल सकते हो, नहीं भी डाल सकते हो। होस्ट्स, और होस्ट पे मुझे रन करना है, टास्क्स, टास्क नेम डाल देता हूँ, पेज एंसिबल बिल्ट इन डॉट कॉपी, जैसे मैंने बताया एंसिबल बिल्ट इन कॉपी डालना है।
उसमें क्या रहेगा, कंटेंट। ठीक है, कंटेंट क्या रहेगा आपका, डेवलपमेंट। डेवलपमेंट है, डेस्टिनेशन क्या रहेगा, etc इशू। अभी कंडीशन होगा व्हेन इन्वेंटरी हाउस नेम इन ग्रुप्स डेफ। अगर इन्वेंटरी हाउस नेम जो है वो डेफ ग्रुप में होगा तभी इसको डेवलपमेंट वो करेगा, मतलब डेवलपमेंट उसमें etc इशू में रिप्लेस करेगा। सिमिलरली इसको पेस्ट कर देता हूँ, इसका है टेस्ट, नेक्स्ट वाला है टेस्ट, और उसका जो होगा टेस्ट एनवायरनमेंट में होगा। सिमिलरली सेम चीज़ होगा आपका प्रोडक्शन। प्रोड, ओके फाइन। अभी रन करते हैं इसको। ये आपका हो गया प्लेबुक, और कुछ नहीं डालना है आपको। अभी एनसिबल नेविगेटर रन -m std out modify yml syntax check। सिंटेक्स तो करेक्ट है, शायद ये मैंने ऑलरेडी रन कराया हुआ है बट याद नहीं है, चेक कर लेते हैं। एग्जीक्यूशन के बाद अगर कुछ चेंजेस आएगा तब मतलब ये ऑलरेडी मतलब रन नहीं हुआ है, और अगर हाँ चेंजेस तो आया है कुछ, ओके चेंजेस आया हुआ है, इस पे ऑलरेडी था, बाकी सारा में चेंजेस है। तो मैं देख लेते हैं लॉगिन करके इस पे। ये मेरा डेव होस्ट है, get etc इशू, ये डेवलपमेंट आया है। ये कौन सा नोड है देख लेता हूँ, get, ये मेरा टेस्ट है, और ये कौन सा है, प्रोड है क्या, नहीं ये शायद दूसरा नोड होगा। प्रोड एनवायरनमेंट कौन सा है, आई थिंक 31 32 है, लेट्स सी। ओ सॉरी, जी हाँ ये प्रोडक्शन है तो प्रोडक्शन आ गई, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 है। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगले वीडियो में मैं लास्ट 3 क्वेश्चंस है वो एक साथ कवर, क्योंकि बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन है, उसमें से 2 क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है और थोड़ा ट्रिकी भी है। तो आपको नेक्स्ट में 14 15 16 3 क्वेश्चन है तो उसको मैं कवर करूँगा। सॉरी 4 क्वेश्चन है, 17 का भी 17 भी क्वेश्चन है, तो मैं उसको कवर करूँगा नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस चैनल में बने रहिए, मैं ऐसे ही ट्यूटोरियल शेयर करता रहूँगा। आपको पसंद है तो आप दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उनको भी फ़ायदा हो और मेरा भी फ़ायदा हो। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।